हेलो दोस्तों, नमस्कार। आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल विवेक टेक्निकल में। दोस्तों, आज मैं आप सभी को उत्तर प्रदेश पुलिस में एसआई के लिए जो आवेदन पत्र आमंत्रित हुए हैं उसको कैसे भरना है, कैसे फिल करना है, उसके विषय में आपको जानकारी दूंगा। उसके लिए सबसे पहले हम अपने गूगल क्रोम ब्राउज़र में ओपन करेंगे गूगल क्रोम ब्राउज़र को। यहाँ पर सर्च बॉक्स में गूगल टाइप करेंगे। उसके बाद जब गूगल खोल लें उसमें एक वेबसाइट डालेंगे सरकारी रिजल्ट। सरकारी रिजल्ट खोलने के बाद आपको ऐसा इंटरफेस दिखाई देगा। तो हम ओपन हुआ है, स्क्रॉल करेंगे थोड़ा सा, आप देख सकते हैं कि ये यूपी पुलिस एसआई 2021 अप्लाई ऑनलाइन का लिंक दिया हुआ है। ऊपर ही इधर ये लास्ट में लेटेस्ट जॉब का दिखाई दे रहा है, यहाँ पर भी ये लिंक दिया हुआ है। इन दोनों में से कहीं पर भी क्लिक करके इसको ओपन किया जा सकता है। तो मित्रों, जैसा कि हम इस पर क्लिक करेंगे तो मित्रों ये इंटरफेस खुल कर आएगा। जैसा कि आप देख रहे हैं, इसमें सबसे ऊपर लिखा हुआ है उत्तर प्रदेश पुलिस रिक्रूटमेंट एंड प्रमोशन बोर्ड 2021 सब इंस्पेक्टर एसआई एंड अदर पोस्ट। तो पहले हम एप्लीकेशन शुरुआत होने की तारीख जो है देख लेते हैं। तो इसकी शॉर्ट डिटेल नोटिफिकेशन की हम लोग पढ़ लेते हैं। वेबसाइट आपके सामने है www.sarkariresult.com। इस पर ही हमने लिंक खोला था। तो मित्रों, एप्लीकेशन बिगन 1/4/2021, मतलब कि आज से ही फॉर्म पढ़ने स्टार्ट हुए हैं। आज पहली तारीख है, चौथा महीना अप्रैल का है, सन 2021। आज से फॉर्म पढ़ना स्टार्ट हो गया है और फॉर्म को फिलअप करने की, रजिस्ट्रेशन करने की लास्ट तारीख जो हमें दी गई है वो 30 तारीख दी गई है। तो 30 तारीख से पहले ही मित्रों सबको ऑनलाइन करके फिल करना है फॉर्म को। तारीख को ही फीस की पेमेंट की लास्ट डेट है। सरकार द्वारा निर्धारित की गई है फीस 400 रुपये। जर्नल, यदि आप जर्नल या ओबीसी कैटेगरी से हैं तो आपको 400 रुपये फीस पेमेंट करनी है। एससी और एसटी कैटेगरी से हैं तो भी 400 रुपये की फ़ीस रखी गई है। मतलब ऑल फीमेल कैटेगरी जो है, फीमेल की महिलाओं में जो कैटेगरी हैं उनमें भी 400 रुपये रखी गई है। मतलब सरकार ने सभी को एक ही पढ़ने में तौला है कि 400 रुपये ही फीस रखी गई है। मित्रों, 400 रुपये का चालान भरने के बाद आपका फॉर्म कंप्लीट हो जाएगा। ये फ़ीस आप जो है किसी भी माध्यम से जमा कर सकते हैं। आप ही चालान के द्वारा जमा सकते हैं। यदि आपके पास डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड, नेट बैंकिंग या यूपीआई कोई भी सुविधा है तो उसके द्वारा आप जो है इस फीस का पेमेंट कर सकते हैं। मित्रों, इसके बाद हम इसमें एज लिमिट की बात कर लेते हैं। एज लिमिट जो दिया हुआ है 1 जुलाई 2021 के अनुसार दिया हुआ है कि किसी भी अभ्यर्थी की उम्र जो है दोस्तों 21 वर्ष से कम नहीं होनी चाहिए। इस फॉर्म के लिए एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया जो है मिनिमम, कम से कम न्यूनतम जो उम्र रखी गई है वो 21 वर्ष रखी गई है। और मित्रों, अधिकतम जो उम्र रखी गई है वो 28 वर्ष रखी गई है, 28 ईयर। किसी भी अभ्यर्थी की यदि उम्र 28 ईयर से अधिक है तो वो इसके लिए पात्र नहीं होंगे। एज बिटवीन क्राइटेरिया जो इन्होंने इस फॉर्म में दिया हुआ है 1/7/1993 से 1/7/2000 के मध्य जिनकी अभ्यर्थियों की डेट ऑफ बर्थ होगी वो ही इस फॉर्म के लिए एलिजिबल हैं। और मित्रों, इसके बाद वैकेंसी डिटेल की बात कर लेते हैं। टोटल पोस्ट जो दी हुई हैं 9,534 पोस्ट के लिए आवेदन आमंत्रित किए गए हैं। 3 प्रकार की कैटेगरी पोस्ट की दी हुई हैं। एक सब इंस्पेक्टर एसआई के लिए है, प्लाटून कमांडर के लिए है और फायर ऑफिसर के लिए है। तीनों के पदों को बांटा हुआ है। सब इंस्पेक्टर के 9,027 पोस्ट हैं, प्लाटून कमांडर के लिए 484 पोस्ट हैं और फायर ऑफिसर के लिए 23 पोस्ट हैं।
एसआई और प्लाटून कमांडर के लिए एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है बैचलर डिग्री इन एनी स्ट्रीम इन एनी रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी इन इंडिया। मतलब भारत में किसी भी विश्वविद्यालय से अभ्यर्थी को स्नातक परीक्षा उत्तीर्ण होना अनिवार्य है। फायर ऑफिसर के लिए भी बैचलर डिग्री इन साइंस इन एनी रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी इन इंडिया। फायर ऑफिसर के लिए भारत सरकार में किसी भी विश्वविद्यालय से विज्ञान विषय के साथ स्नातक होना आवश्यक है। तो मित्रों ये इसकी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया थे, पात्रता की शर्तें थीं। उसके आगे हम वैकेंसी जो है कैटेगरी वाइज दी हुई है, इसमें आप देख सकते हैं। सब इंस्पेक्टर के 3613 पद जो है जनरल के लिए रिजर्व किए गए हैं। EWS कैटेगरी में जो अभ्यर्थी होंगे उनके लिए 902 पद हैं। अन्य पिछड़ा वर्ग के लिए जो है 2437 पद हैं और SC कैटेगरी के लिए 1895 पद हैं। शेड्यूल ट्राइब कास्ट के लिए जो है 180 पद हैं। इस तरीके से टोटल 9027 पद हो जाते हैं। इसी प्रकार प्लाटून कमांडर के लिए 194 पद हैं जनरल में। EWS कैटेगरी में 48 पद हैं। OBC कैटेगरी में 131 पद हैं। SC कैटेगरी में 101 पद हैं। ST कैटेगरी में 10 पद हैं। टोटल 484 पद हो जाते हैं। फायर ऑफिसर में जनरल कैटेगरी के लिए 10 पद हैं। EWS कैटेगरी के लिए 2 पद हैं। OBC के लिए 6 पद हैं और SC कैटेगरी के लिए 5 पद हैं। टोटल 23 पद हो जाते हैं। तो इस तरीके से वैकेंसी जो है कैटेगरी वाइज डिवाइड की गई है। उसके बाद आ जाता है जो सबसे महत्वपूर्ण विषय है फिजिकल। फोर्स की जॉब है तो इसमें फिजिकल बहुत ही महत्वपूर्ण होता है। रनिंग है, आपकी लंबाई है, चौड़ाई है, चेस्ट की, ये सारी चीज़ें जो है फिजिकल में आ जाती हैं। तो इसमें जो मेल कैंडिडेट हैं जनरल, अदर बैकवर्ड कास्ट और SC कैटेगरी के अभ्यर्थियों के लिए ऊंचाई जो है, हाइट जो है 168 सेंटीमीटर। इसी कैटेगरी में जनरल, OBC और SC कैटेगरी में चेस्ट का जो नाप दी हुई है 79 सेंटीमीटर से 84 सेंटीमीटर होनी चाहिए। और रनिंग जो है 4.800 किलोमीटर रनिंग 28 मिनट में है। 28 मिनट में दोस्तों आपको लगभग 4.5 किलोमीटर जो है रनिंग कंप्लीट करनी है। जो मेल कैंडिडेट हैं शेड्यूल ट्राइब कास्ट में उनके लिए 160 सेंटीमीटर हाइट और 77 से 82 सेंटीमीटर चेस्ट निर्धारित किया गया है। दौड़ इनकी सेम है कि 4.5 किलोमीटर जो दौड़ है वो 28 मिनट में पूरी करनी है। इसी प्रकार से फीमेल कैंडिडेट जो हैं जनरल, OBC और SC कैटेगरी में 152 सेंटीमीटर ऊंचाई दी मांगी गई है। चेस्ट इनका NA है। 2.5 किलोमीटर समथिंग जो दौड़ मांगी गई है 16 मिनट में। इसी प्रकार जो है शेड्यूल ट्राइब कास्ट की जो फीमेल महिला अभ्यर्थी हैं उनके लिए 147 सेंटीमीटर जो है लंबाई मांगी गई है और 2.5 किलोमीटर की लगभग रनिंग है 16 मिनट में जो पूरी करनी है। आगे हम बात करते हैं कि फॉर्म को भरना कैसे है। फॉर्म को भरने के लिए कुछ ज़रूरी बातें दी हुई हैं, उस पर हम देख लेते हैं। सबसे पहले दिया हुआ है कि अभ्यर्थी को 1/4/2021 से 30/4/2021 तारीख के मध्य ही अपना फॉर्म कंप्लीट करना है। उसके बाद फॉर्म को डालने के लिए कुछ डॉक्यूमेंट की आवश्यकता होगी, कुछ ID प्रूफ की वो होने चाहिए। साइन, ID प्रूफ वगैरह होने के बाद आपको चालान भरना पड़ेगा। तो आइए मित्रों हम आगे देखते हैं। तो मित्रों अब जैसा कि आप देख सकते हैं सम यूजफुल इम्पोर्टेंट लिंक, यहाँ पर हम अप्लाई ऑनलाइन के बटन पर क्लिक करेंगे। अप्लाई ऑनलाइन के बटन पर क्लिक करने के बाद हमें इस प्रकार का इंटरफेस दिखाई देगा। इस प्रकार के इंटरफेस दिखाई देने के बाद हम यहाँ पर ऑनलाइन आवेदन निर्देश पर जब
क्लिक करते हैं तो हमें इस प्रकार का इंटरफेस दिखाई देता है। तो जब इस प्रकार के इंटरफेस को दिखाई देने के बाद हम सबसे जो ज़रूरी सूचनाएं हैं वो सबसे पहले दी हुई हैं, हाउ टू अप्लाई फॉर रजिस्ट्रेशन। अपना फॉर्म कैसे भरेंगे, क्या क्या आवश्यकताएं हैं। तो इसमें सबसे पहले दिया हुआ है, बिफोर प्रोसीडिंग रजिस्ट्रेशन कीप द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन या डॉक्यूमेंट रेडी। हमें सबसे पहले जो है फॉर्म करने से पहले निम्न डॉक्यूमेंट तैयार रखने चाहिए। सबसे पहले दिया हुआ है कि एक मोबाइल नंबर चाहिए। मोबाइल नंबर किस लिए चाहिए कि एक OTP आएगा जब आप रजिस्ट्रेशन करेंगे, OTP जब आप डालेंगे तभी आगे बढ़ पाएंगे, रजिस्ट्रेशन कंप्लीट हो पाएगा। एक ईमेल आईडी आपको चाहिए, वैलिड ईमेल आईडी हो अपनी। उसके बाद फ़ोटोग्राफ, जो आपका पासपोर्ट साइज़ का फ़ोटोग्राफ स्कैन करके 11 KB से 30 KB के मध्य जो है आपका JPEG साइज में फॉर्मेट में लगेगा। उसके बाद आपके सिग्नेचर भी स्कैन होकर लगेंगे, 5 से 10 KB में होनी चाहिए आपके। अगर आप किसी कैटेगरी से हैं जैसे EWS, OBC, SC और ST कैटेगरी से हैं तो आपको जाति प्रमाण पत्र मतलब कैटेगरी का प्रमाण पत्र भी साथ रखना हो। नॉन क्रीमी लेयर सर्टिफिकेट फॉर OBC कैटेगरी, यदि आप नॉन क्रीमी लेयर में हैं तो OBC हैं तो OBC में नॉन क्रीमी लेयर का जो जाति प्रमाण पत्र होता है वो आपको रखना होगा। इनकम एंड असेस्ट सर्टिफिकेट फॉर EWS कैटेगरी, EWS कैटेगरी में यदि आप हैं तो आपको इनकम सर्टिफिकेट और उससे EWS से जुड़ा हुआ जो सर्टिफिकेट है वो दोनों चीज़ें रखनी पड़ेंगी। और उसके बाद जो है डोमिसाइल सर्टिफिकेट, यदि आप यूपी से बिलोंग करते हैं तो डोमिसाइल सर्टिफिकेट भी चाहिए। यदि आप फ्रीडम फाइटर हैं तो फ्रीडम फाइटर का सर्टिफिकेट होना चाहिए। और भी कैटेगरी दी हुई हैं, अगर वो लेवल कंप्यूटर आपने किया हुआ है डोए का या NIELT से, नीलिट से, वो भी आप लगा सकते हैं। अगर सर्टिफिकेट में आपके पास नेशनल कैडेट कोर NCC का अगर सर्टिफिकेट है B कैटेगरी तक का, वो भी आप TA मतलब टेरिटरी आर्मी में अगर आप सर्विस कर चुके हैं तो वो भी सर्टिफिकेट लगा सकते हैं। ये बैटेज हैं आपके। एक्स सर्विसमैन है तो उसका भी आप लगा सकते हैं। डॉक्यूमेंट चाहिए होंगे, एजुकेशनल डॉक्यूमेंट, 10th की मार्कशीट और सर्टिफिकेट चाहिए होगा, 12th की मार्कशीट चाहिए होगी और ग्रेजुएशन की मार्कशीट चाहिए होगी। ये सारी तीनों चीज़ें जो है JPEG या PDF फॉर्मेट में स्कैन होकर 50 KB से 600 KB के साइज में अपलोड होंगी। उसके बाद आपके वैलिड सिग्नेचर और पासपोर्ट साइज का फ़ोटोग्राफ जो चाहिए वो साफ फ़ोटोग्राफ चाहिए, वो आपका लगेगा, नहीं तो आपका फॉर्म रिजेक्ट कर दिया जाएगा। एक फॉर्म से एक फॉर्म जो है एक मोबाइल नंबर और एक ईमेल आईडी के द्वारा एक फॉर्म ही भरा जा सकता है। अदर रजिस्ट्रेशन अगर करना है तो उसके लिए अदर ईमेल आईडी और अदर मोबाइल नंबर होना चाहिए। उसके बाद मित्रों, इस फॉर्म को हम कहीं पर भी चालान जमा करने के बाद आपका फीस जब कट जाएगी तो फॉर्म पूरा फिल हो जाएगा। फॉर्म को भरने से पहले बेसिक रजिस्ट्रेशन करना होगा, फिर डिटेल्ड रजिस्ट्रेशन भर के पूरा फॉर्म कंप्लीट हो जाएगा। जैसा कि आप देख सकते हैं कि यही दिशा निर्देश दिए हुए थे। उसके बाद जब हम स्क्रॉल करके जो है आते हैं यहाँ पर फीस पेमेंट का मोड आ जाएगा। बाद हमें ये इंटरफेस दिखाई देगा। हम सबसे नीचे आ जाएंगे तो यहाँ पर एक क्लिक का जिसमें ये दिया हुआ होगा कि आपने पूरे दिशा निर्देश पढ़ लिए हैं। बाद यहाँ पर कंटिन्यू का बटन होगा, उस पर जब क्लिक करेंगे तो हमें इस प्रकार का जो है इंटरफेस दिखाई देगा। उसके लिए हम आपको यहाँ से दिखा देते हैं एक बार। जो है इसको अप्लाई ऑनलाइन किया था। उसके बाद देख सकते हैं न्यू यूजर, नया उपयोगकर्ता, इसमें ये ऊपर ही दिया हुआ है। जब हम इस पर क्लिक करते हैं तो हमारा इंटरफेस ये खुलता है रजिस्ट्रेशन वाला। इसमें हम क्या हुआ है SI, सिविल पुलिस या PSC या फायर सर्विस, इन पदों के लिए आवेदन मांगे गए। सबसे पहले हम
मिस्टर, मिसेज या मिस, इसमें से किसी एक को चूज कर लेंगे, जैसा कि मैंने चूज कर लिया है। अब मैं आवेदक का पहला नाम, तो जैसे मेरा नाम है विवेक और मेरा सरनेम आप कुछ भी डाल सकते हैं। अब मान लो विवेक कुमार यादव नाम है, विवेक कुमार चौहान नाम है या विवेक कुमार तिवारी नाम है। नाम में हम कुमार भरेंगे, इस नाम में हम सरनेम अपना डाल पाएंगे विवेक कुमार तिवारी। या किसी का सरनेम नहीं है, ये हो जाएगा आपका उपनाम, सरनेम में आप लास्ट नेम में आप कुमार डाल देंगे। अगर किसी का नाम 2 वर्डों में ही है तो लास्ट नेम को फिल कर देंगे और मिडिल नेम को छोड़ देंगे। और इसके बाद जेंडर पूछा गया है तो जेंडर मेल भरेंगे। रीजन ऑफ इंडिया, रिफ्यूजी हिंदी, और पाकिस्तान, बर्मा, श्रीलंका या किसी भी जगह से भी नहीं आए हैं। उसके बाद एक वैलिड ईमेल आईडी होनी चाहिए, वैलिड मोबाइल नंबर होना चाहिए। एंड OTP करेंगे, उसके बाद कैप्चा फिल करेंगे, सबमिट बटन पर क्लिक कर देंगे, फॉर्म आगे बढ़ जाएगा। जैसे ही सबमिट बटन पर क्लिक करेंगे हमारा रजिस्ट्रेशन कंप्लीट हो जाएगा। रजिस्ट्रेशन कंप्लीट होने के बाद रजिस्टर्ड कैंडिडेट इस पर क्लिक करेंगे। अब इस पर क्लिक करेंगे तो इस प्रकार से इंटरफेस खुलेगा, रजिस्ट्रेशन नंबर और पासवर्ड। ये जब OTP जिस मोबाइल नंबर पर डालेंगे उस पर हमें ईमेल आईडी के द्वारा और मैसेज के द्वारा रजिस्ट्रेशन नंबर और पासवर्ड जो उस पर आया होगा वो प्राप्त हो जाएगा। उसको जब हम डाल के फिर लॉगिन बटन पर क्लिक करेंगे हमारा फॉर्म आगे की डिटेल भरने के लिए खुल चुका होगा। तो मित्रों, इस प्रकार जो है हम अपना SI का फॉर्म फिल कर सकते हैं। उसके बाद फॉर्म भरने के बाद अब आइए मित्रों सिलेबस पर ध्यान दे लेते हैं। कुल 400 अंक का इसमें परीक्षा होगी, एग्ज़ाम लिया जाएगा। इसमें सामान्य हिंदी के 100 अंक, सामान्य ज्ञान, संविधान, मूल विधि, इससे जुड़े हुए भी 100 अंक का पेपर होगा। उसके बाद जिसे हम रीजनिंग बोलते हैं और मैथ, संख्यात्मक एवं मानसिक योग्यता परीक्षा, ये भी 100 अंक का होगा। मानसिक अवरुद्ध परीक्षण, बुद्धिलब्ध परीक्षण और तार्किक परीक्षा, ये भी 100 नंबर की होगी। तो इस तरीके से टोटल 400 अंक का पेपर होगा। इस सिलेबस को सामान्य हिंदी में आप देख सकते हैं कि हिंदी में व्याकरण पूछा जाएगा, लेखक पूछे जाएंगे, अपठित गद्यांश और व्याकरण में रस, छंद, अलंकार, ब्राह्मचिन्ह, लोकोक्तियाँ, पुरस्कार इत्यादि ये हिंदी भाषा का सिलेबस है हमारा। उसके बाद सामान्य ज्ञान, संविधान से जुड़े हुए प्रश्न पूछे जाएंगे और करंट अफेयर पूछा जाएगा सामान्य ज्ञान में। GK जनरल नॉलेज मित्रों हम देख सकते हैं। तीसरा विषय संख्यात्मक एवं मानसिक योग्यता परीक्षण। गणित में आपको संख्या पद्धति, सरलीकरण, अनुपात, समानुपात, लघुत्तम समापवर्तक, औसत, समय और कार्य, इस प्रकार से सिलेबस दिया हुआ है। ये तार्किक क्षमता का है, समानता, भिन्नता, समस्या को सुलझाना। तो मित्रों इस प्रकार से ये सिलेबस दिया हुआ है। सिलेबस को आप सरकारी रिजल्ट की वेबसाइट से ही, ऑफिशियल वेबसाइट ये दिया हुआ है, इसके ऊपर डाउनलोड नोटिफिकेशन है। उसके जस्ट ऊपर जब आप देखेंगे तो ये डाउनलोड सिलेबस का ऑप्शन दिया हुआ है, यहाँ क्लिक करेंगे और इस प्रकार से आपको ये सिलेबस शो हो जाएगा। डाउनलोड करके प्रिंट करवा सकते हैं आप और इसके अनुसार तैयार करिए। तो मित्रों इस प्रकार से हमने आपको पूरा SI फॉर्म से जुड़ा हुआ सारी संबंधित जानकारियाँ जो भी थी वो उपलब्ध कराई दी। मित्रों यदि आपको ये हमारे द्वारा दी गई जानकारियाँ पसंद आई हो तो मित्रों हमारा YouTube चैनल विवेक टेक्निकल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कर दीजिए और शेयर कर दीजिएगा। अधिक से अधिक लाइक एंड शेयर कर दीजिएगा, अपने मित्रों से भी शेयर कराइएगा और सब्सक्राइब करवाइएगा। मित्रों तो आपका बार बार धन्यवाद। थैंक यू।